राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को भगवान की है आरती पापियों को भगवान की है आरती संपूर्ण करम तारम सात्वारम गुरु जी का YouTube चैनल पर लाइव चल रही है और आप YouTube पर बलराम कृष्ण जी महाराज के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कथा को जब मन चाहे तब सुन सकते हैं। अभी के लिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलाते तुम लाइव बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरवेंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मेष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयतयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयंगवीन प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले सम्मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभू श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो नंद के लाला की जय बरसाने वारी की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान रूपी यज्ञ जो यहाँ चल रहा है, इसके आज सप्तम दिवस के प्रसंगों को आप लोग श्रवण करेंगे। षष्ठम दिवस में आपने
महाराज की कथा, भगवान का मथुरा गमन, मामा कंस का उद्धार, उद्धव गोपी संवाद और मेरे कन्हैया का रुक्मिणी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार, ये कथाएं कल आपने श्रवण की। प्रेमियों, एक बार मेरे भोले बाबा तपस्या कर रहे थे। उसी समय कामदेव भोले बाबा की तपस्या को भग्न करने के लिए महाराज चला गया। कामदेव ने बहुत उत्पात मचाए, लेकिन मेरे भोले बाबा कुछ नहीं बोले। और जब बहुत ज्यादा अति हो गया ना प्रेमियों, भोले बाबा को क्रोध आया और क्रोध में आकर के भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और जैसे ही भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, महाराज जब से तीसरा नयन उघारा, जब से तीसरा नयन उघारा, चितवत भामा भयो जल सारा, चितवत भामा भयो जल सारा। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र खोलते ही महाराज कामदेव जलकर के भस्म हो गया। कामदेव की जो पत्नी है महारानी रति, भोले बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा आप सुहाग बनाते हो, सुहाग उजाड़ते नहीं हो। बोले देवी तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा अपराध किया, से दंड देना जरूरी था, लेकिन महाराज आपने दंड दे दिया, मैं तो विधवा हो गई। भोले बाबा की स्तुति की, प्रार्थना की, मेरे बाबा तो बड़े औदरधानी है ना, तुरंत महाराज उससे रति को वरदान दे दिया। हो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। महाराज भोले बाबा ने कहा, देवी अब तो जलकर के भस्म हो गया, लेकिन अगली बार ये कृष्ण के यहाँ प्रथम पुत्र में उत्पन्न होगा। महारानी रुक्मिणी ने महाराज प्रथम पुत्र को जन्म दिया। प्रेमियों, एक सम्रासुर नाम का असुर था, उसे वरदान था, तुम्हें यदि कोई मार सकता है तो कृष्ण का प्रथम पुत्र ही मार सकता है। सम्रासुर सोचने लगा, यदि कृष्ण का प्रथम पुत्र नहीं रहेगा तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। प्रद्युम्न जी महाराज की अभी प्रेमियों छठी नहीं पूजी, 6 दिन के नहीं हुए, सम्रासुर महाराज समुद्र में पानी के मार्ग से आया और सूतिका गृह में गया, और 6 दिन के बालक अभी प्रद्युम्न जी नहीं हुए और उनको उठा करके ले गया। सोचने लगा, ऐसे मैं क्या मारूं, ये छोटा सा बालक है, समुद्र में पटक दूंगा, ये वैसे ही मर जाएगा। प्रेमियों ध्यान देना, सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जाकर के प्रद्युम्न जी नहीं मरे, उनको एक मछली निकल गई और वो मछली के पेट में जाकर के भी नहीं मरे। मछुआरे जब मछली पकड़ रहे थे ना, जिस मछली के गर्भ में प्रद्युम्न जी महाराज थे, महाराज वो भी जाल में फंस गई। और मछुआरों ने देखा ये मछली बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे अपने राजा को भेंट कर दे। और मछुआरों ने प्रेमियों उसी मछली को महाराज सम्रासुर को ही भेंट कर दिया। सम्रासुर ने उसे रसोई में भिजवाया प्रेमियों, और रसोई में जो भोजन बनाने का काम करती थी ना, वो कामदेव की पत्नी महारानी रति ही करती थी। महारानी रति ने जैसे ही महाराज मछली को मनिया किया, उसके पेट में से मनुष्य का जीवित बालक, आश्चर्य में पड़ गई, मछली के गर्भ से वो भी जीवित। तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, देवी ये ही तुम्हारा पति कामदेव है, कृष्ण का प्रथम पुत्र है, ध्यान रखना, और ये सम्रासुर का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रेमियों, ये होता है विधि का विधान, कोई टाल नहीं सकता। प्रद्युम्न जी महाराज 16 वर्ष तक सम्रासुर के यहाँ रहे, पले बड़े, युवा हुए, लेकिन सम्रासुर को ये बात मालूम नहीं पड़ी।
16 वर्ष के हो गए। महारानी रति ने पूरी बात बताई, कृष्ण के पुत्र हो, सम्रासुर तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। महारानी रति ने उनको विद्याएं सिखाई महाराज, और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकार दिया। सम्रासुर ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण का प्रथम पुत्र हूं। युद्ध हुआ प्रेमियों, और युद्ध में प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का उद्धार कर दिया। अपनी पत्नी महारानी रति को लेकर के महाराज प्रद्युम्न जी द्वारका में चले गए। द्वारका में गए महाराज, जो स्त्रियां कन्हैया से पर्दा करती थी ना, वो स्त्री देखने लगी, वो प्रद्युम्न को कन्हैया मानने लगी। बोले कन्हैया है। फिर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा ये कन्हैया नहीं, उन्हीं के समान कोई और है। पूरे द्वारका में सब लोग एकत्रित हो गए। बोले कृष्ण के समान ये दूसरा कौन आ गया? महारानी रुक्मणी ने हल्ला सुना महाराज, वो भी महलों में आ गई, और जैसे प्रद्युम्न जी महाराज को देखा उनके स्तनों में दूध आ गया, और जैसे ही दूध आया महाराज मेरे कन्हैया भी आ गए। और कन्हैया सब जानते हैं, लेकिन कन्हैया कहने लगे, ये कहेंगे ये हमारा ही बेटा है, तो लोग कहेंगे और क्या, जवान बेटा मिल गया, साथ में बहू मिल गई, अपना बेटा बना लिया। उसी समय महान नारद जी महाराज आए, और नारद जी महाराज ने द्वारका वासियों को महाराज पूरी बात बताई। अब द्वारका में तो उत्सव मने, प्रद्युम्न जी महाराज के जन्म का उत्सव मना, और उनके शादी का उत्सव मना। दूसरा जो विवाह है ना प्रेमियों, भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में हुआ, और जो तीसरा विवाह है वो सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा का जैसे ही नाम आया महाराज, राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी मैंने सुना है सत्यभामा के जो पिता सत्राजित हैं, कोई मणि को लेकर के कन्हैया में और में कोई बात विवाद हुआ था, ये कथा कैसे है, आप इसे कहने की कृपा करें। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, आसी सत्राजितो राजन सूर्यस्य परमं सखा। सत्राजित सूर्य नारायण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे प्रेमियों, और सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्यमंतक नाम की मणि दी। स्यमंतक मणि दी प्रेमियों, वो जो मणि थी ना वो 2.5 मन सोना रोज देती थी। एक दिन विधि का विधान महाराज सत्राजित उस मणि को गले में पहन करके महाराज कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका में चले गए। द्वारका में गई, वार्तालाप हुई। उसके बाद जब सत्राजित चलने लगे, कन्हैया ने कहा सत्राजित तुम्हारे पास ये मणि है, इतने दिन से तुम्हारे पास ये मणि है, 2.5 मन सोना रोज देती है, इतने सोने का तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर में केवल 4 लोग हैं, तुम हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटी है और तुम्हारा भाई है। ऐसे करो इस मणि को तुम कोष में जमा करा दो। कभी कभी दुर्भिक्ष पड़ता है, कभी कभी बहुत अकाल पड़ जाता है, कोष में धन इकट्ठा रहेगा तो प्रजा का भरण पोषण होता रहेगा। लेकिन सत्राजित लोभी था प्रेमी, उन्होंने मणि जमा नहीं कराई। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। एक दिन विधि का विधान प्रेमी, सत्राजित का जो छोटा भाई प्रसेन था ना, उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। और जैसे ही वो शिकार खेल रहा था महाराज, उसी समय एक सिंह ने आक्रमण किया और प्रसेन को मार दिया। घोड़े को मार दिया, उसको भी मार दिया। और जो मणि थी ना, उस मणि को महाराज सिंह ने ले लिया। सिंह मणि लेकर के जा रहे थे, सामने से जामवंत जी महाराज आ रहे थे। जामवंत जी ने सोचा ये सिंह मणि लेकर के कहां जा रहा है। जामवंत जी महाराज ने सिंह को मार दिया और मणि स्वयं ले ली। और मणि को लेकर के महाराज अपनी बेटी जो जामवती है ना, उसे खिलौना के रूप में खेलने को दे दिया। शाम को प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित को बड़ी चिंता हुई, मेरा भाई लौट करके नहीं आया। जंगल में गया, जाकर के देखा महाराज घोड़ा भी मरा पड़ा है, भाई भी मरा पड़ा है और मणि भी उसके पास नहीं। सत्राजित आया और आकर के महाराज को सोचने लगा, कन्हैया ने बहुत दिन पहले मणि हमसे मांगी थी, हमने मणि नहीं दी, शायद कन्हैया ने हमारे भाई को मरवा दिया और कन्हैया ने ही मणि ले ली। धीरे धीरे महाराज करणे करणे जपंजना
सत्यजित ने ये बात अपनी घरवाली से कही। एक अंदर की बात बताएं आप लोगों को, बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो भाई। श्री कृष्ण। किसी बात का यदि प्रचार कराना हो ना, तो उस बात को अपनी घरवाली को बता देना, बोलो जय श्री कृष्ण। और 2-4 बार उससे कह देना, देवी किसी को बताना मत। 2-4 बार कहना पड़ेगा, बताना मत देवी। रात को यदि आप घरवाली को बात बताओगे, सुबह बाद में होगी, सूरज बाद में निकलेगा, महाराज पूरे गांव में प्रचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को यह श्राप लगा है, कोई गोपनीय बात स्त्री छुपा नहीं पाएंगे। महाभारत का जब युद्ध प्रेमियों पूरा हो गया ना, धर्मराज युधिष्ठिर महाराज नदी में खड़े होकर के तर्पण कर रहे थे, जितने भी युद्ध में मारे गए थे उनके लिए। उसी समय कुंती आई और आकर के महाराज युधिष्ठिर से कहने लगी, बेटा कर्ण के लिए तर्पण कर देना। जैसे ये बात कही, कर्ण के लिए तर्पण कर देना, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मां हमारे इतने सगे संबंधी युद्ध में मारे गए, तुमने किसी का नाम नहीं लिया, तुमने केवल कर्ण का नाम क्यों लिया? कर्ण तो सूत पुत्र था, राधेय था। वहां कुंती ने कहा, बेटा कर्ण राधेय नहीं था, कर्ण कौन्तेय था। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण ही था। जैसे ये बात महाराज युधिष्ठिर को मालूम पड़ी, महाराज युधिष्ठिर ने वही नदी में खड़े होकर के अपनी मां कुंती को श्राप दे दिया। और महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मां यदि तुम इस बात को पहले बता देती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने स्त्रियों को श्राप दिया, मैं श्राप देता हूं, कोई भी गोपनीय बात होगी स्त्री उसे छुपा नहीं पाएगी। धीरे धीरे ये बात मेरे कन्हैया के कानों में पहुंच गई। बोले, कन्हैया सत्यजित ने तुमको मणि का कलंक लगाया है कि तुमने उसके भाई को मरवा दिया और मणि तुमने ले ली। भगवान ने कहा, कलंक तो हमको लगना ही था। क्यों? बोले, अब के भादों में जो चौथ का चंद्रमा था वो गलती से हमने देख लिया। भादों में चौथ के चंदा की एक कथा आती है प्रेमियों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। देवताओं की सभा लगी थी महाराज, सब देवता सभा में जा रहे थे, तो गणेश जी महाराज भी जा रहे थे। अब गणेश जी का वाहन तो चूहा है। अब गणेश जी चूहा पे जा रहे थे, महाराज चंद्रमा देख करके हंस गया। क्यों? महाराज इतना बड़ा शरीर है, इतना बड़ा पेट है, इतनी बड़ी सूंड है, और वाहन बिल्कुल छोटा सा ले रखा है। जैसे ये बात कही, गणेश जी को क्रोध आ गया। क्यों चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप में बहुत ज्यादा अभिमान है, तुम सोचते हो बहुत ज्यादा सुंदर हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, जो तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। जैसे श्राप दिया, हमारा चंद्रमा ने मुख ढक लिया। अब रात्रि नहीं होती है प्रेमियों, सृष्टि का क्रम बिगड़ने लगा। देवता चंद्रमा के पास गए, अपना मुख खोलो। बोले, गणेश जी ने श्राप दे दिया है, मैं नहीं खोलूंगा। देवताओं ने महाराज गणेश जी को मनाया, गणेश जी मान गए। लेकिन गणेश जी ने कहा, और दिन के लिए तो कलंक नहीं लगेगा, लेकिन आज के दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। वो कौन सा दिन है? भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है ना, जिसे हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। पहले तो महाराज हम जब छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे महाराज, बड़े धूमधाम से गणेश चौथ मनाई जाती थी। प्रेमियों, यदि भूलवश चौथ के चंद्रमा को देख लिया जाए तो क्या करना चाहिए जिससे झूठा कलंक ना लगे? प्रेमियों, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक है, इसका 21 बार पाठ करना चाहिए। सिंहो प्रसेनमवधीतो सिंहो जाम्बुवता सुकुमारक माम्रोदे स्तव हस्येत्य समन्तकः। इस श्लोक का 21 बार पाठ करेंगे, यदि आपने चंद्रमा देख लिया है तो आपको झूठा कलंक नहीं लगेगा। बोले, महाराज जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, श्लोक याद कैसे होगा और कैसे करेंगे? यदि आप श्लोक नहीं पढ़ सकते हो तो दूसरा और एक उपाय है। बोलो जय श्री कृष्ण।
यदि आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है ना गलती से, तो आप महाराज पड़ोसी के यहाँ पत्थर फेंको, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन पत्थर ऐसे छोटे छोटे फेंकने महाराज कहीं उसका सिर ना फूट जाए, और तब तक फेंको जब तक वो आपको गाली देने ना लगे। और जैसे ही गाली देने लगे महाराज, पत्थर फेंकना बंद कर दो, आपको झूठा जो मिथ्या कलंक लगने वाला है वो नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ये कलंक तो लगना ही था। प्रभु द्वारका वासियों को लेकर के जंगल में गए, जहां प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा था ना, वहां से आगे देखे कि महाराज वहां से आगे सिंह के चिन्ह बने थे, चरणों के आगे जाकर के प्रभु ने देखा महाराज वो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, उससे आगे श्री जामवंत जी महाराज के चरण बने थे, और वो चरण जाकर के गुफा के पास रुक गए। भगवान समझ गए जिसके पास मणि है वो इस गुफा में अंदर है। मेरे प्रभु महाराज द्वारका वासियों को गुफा के बाहर खड़ा करके और गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही वहां गए, वो जो जामवती थी ना, वो मणि से खेल रही थी। कन्हैया को जैसे ही देखा जोर से चिल्लाई, और जैसे ही चिल्लाई तुरंत जामवंत जी महाराज आ गए। और जामवंत जी का महाराज मेरे ठाकुर के साथ, मेरे कन्हैया के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रेमियों, आप लोग ये ध्यान देना कि जामवंत जी में कितनी बड़ी शक्ति थी। जामवंत जी सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, और जामवंत जी महाराज इस कलयुग में भी हैं। और जब युवा थे ना जामवंत जी महाराज, जब भगवान ने राजा बलि को छला विराट रूप जब धारण किया ना, तो 21 परिक्रमा विराट की महाराज जामवंत जी ने दौड़ करके लगाई थी। इतनी बड़ी शक्ति थी उनमें। जामवंत जी का कन्हैया का युद्ध हुआ महाराज, 27 दिन तक जामवंत जी का प्रभु का युद्ध चला। उसके बाद महाराज जामवंत जी समझ गए, जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम्। समझ गया प्रभु तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम मेरे प्रभु श्री राम। भगवान ने कहा जामवंत जी हमको झूठा कलंक लगाए, ये मणि हमें दे दो। बोले महाराज मणि ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा, अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ में करूंगा और ये मणि दहेज में दूंगा। जामवती का विवाह कर दिया महाराज, मणि दहेज में दे दी। भगवान ने वो मणि ला करके सत्राजित को सभा में दी। सत्राजित सोचने लगा इतने बड़े व्यक्ति से महाराज दुश्मनाई हो गई, झूठा कलंक लगा दिया, क्या करें। सत्राजित ने क्या किया प्रेमियों, अपनी जो पुत्री है ना सत्यभामा, उसका विवाह प्रभु से कर दिया और मणि उन्होंने दहेज में दे दी। पहला विवाह रुक्मणी के साथ में, दूसरा कालिंदी के साथ में, तीसरा सत्यभामा के साथ में, चौथा महाराज मित्रविंदा के साथ में, पांचवा नागनजती के साथ में, और छठवां विवाह जो सत्यभामा के साथ में हुआ, सातवां भद्रा के साथ में हुआ, और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। प्रेमियों ये भगवान की 8 पटरानियां हो गई। ये 8 पटरानियां कौन है प्रभु की? जो 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, ये ही मेरे ठाकुर की 8 पटरानियां हैं। भगवान गीता में कहते ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की जो प्रकृतियां हैं भगवान की 8 पटरानियां हो गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी मैंने तो सुना है कि प्रभु के 16,108 विवाह हुए, आपने तो केवल 8 बताए हैं, 16,100 शादियों के विषय में तो बताया ही नहीं। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, एक भौमासुर नाम का असुर था। वो भौमासुर ऐसा था महाराज, राजाओं की जो कन्या विवाह के योग्य होती ना, उनको जबरदस्ती उठा करके ले जाता, और जो शादी के लिए हाँ भरती उससे शादी कर लेता, और जो मना कर देती महाराज उसे कारागृह में डाल देता। भौमासुर के यहाँ जो कारागृह में जो कन्याएं कैद थी ना, उन्होंने ठाकुर जी को पत्र लिखा, प्रभु
हम इतनी कन्याएं 16,100 कन्या यहाँ कैद हैं, आप आकर के हमें यहाँ से मुक्ति दिलाइए, आप हमारे को यहाँ से निकालिए। मेरे प्रभु गए हैं प्रेमियों, जाकर के प्रभु ने महाराज भौमासुर का उद्धार किया, युद्ध करके उसको मारा। महाराज 16,100 कन्याएं थी, उनको कारागृह से निकाला, कारागृह से उन कन्याओं को निकाला। महाराज वो कन्या कहने लगी, प्रभु अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब तो ना हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे और ना हमसे अब कोई शादी करेगा। भगवान सोचने लगे शायद अब इनका कहीं कोई उद्धार नहीं होगा। मेरे प्रभु को दया आई और मेरे प्रभु ने महाराज उन 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ ही विवाह कर लिया। इस प्रकार राजा परीक्षित मेरे प्रभु के 16,108 विवाह किए। प्रेमियों, मेरे प्रभु महाराज अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, बेटा ध्यान रखना, कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, कभी किसी साधु का अपराध मत करना। ठाकुर जी समझाते रहते, लेकिन महाराज बच्चे ध्यान नहीं देते। एक दिन की बात है प्रेमियों, यदुवंश के जो कुमार है ना, वो महाराज जंगल में गेंद से खेल रहे थे। उसी समय खेल खेल में उनकी जो गेंद थी ना, वो एक कुआं में जाकर के गिर गए। बच्चों ने कुआं में जाकर के देखा प्रेमियों, उस कुएं में पानी नहीं था, गेंद पड़ी थी और एक गिरगिट भी पड़ा हुआ था। हमारे ब्रज में उसको करकेटा कहते हैं और संस्कृत में प्रेमियों उसे कृकलास कहते हैं। यदुवंश के कुमारों ने महाराज निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन गेंद भी नहीं निकली और महाराज वो कृकलास भी नहीं निकला। बालक गए, जाकर के बाबा से कहा, कन्हैया से कहा, बोले बाबा एक कृकलास है और गेंद है, वो कुएं में गिर गई है, चलकर के आप उसे निकालो। मेरे प्रभु कुछ द्वारका वासियों को लेकर के प्रेमियों वहां गए और द्वारका वासियों ने महाराज बड़े प्रयास से उस कृकलास को कुएं से बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला, गेंद को भी निकाला। मेरे प्रभु ने जैसे कृकलास का महाराज अपने चरण से स्पर्श किया, वो सुंदर दिव्य शरीर में प्रकट हो गया। मेरे प्रभु तो सब जानते थे, लेकिन प्रेमियों लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने पूछा, अरे भाई तुम अभी तो गिरगिट बने हुए थे, कृकलास बने हुए थे, अब इतने सुंदर दिव्य बन गए, तुम हो कौन? अब जैसे ही पूछा तुम हो कौन महाराज, कृकलास ने कहा, बोले प्रभु यदि आपने दानियों के नाम सुने हो ना, तो दानियों की लिस्ट में सबसे पहले नाम मेरा आता है। बोले इतने बड़े दानी? बोले हाँ प्रभु। बोले कौन हो तुम? ये कहने लगा, बोले महाराज नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का बेटा हूं और राजा नृग मेरा नाम है। बोले तुमने जीवन में ऐसा क्या दान किया? बोले महाराज मैंने जीवन में बहुत गायों का दान किया। गायों का दान किया? कितनी गायों का दान किया? प्रेमियों ये कथा बहुत विशेष है, ध्यान देकर के सुनना। लोग भी कहते हैं ना हम बहुत दान करते हैं। दान किया जाए तो कस समय किया जाए और दान सदपात्र को देना चाहिए। बोले जीवन में बहुत दान किया। बोले महाराज गायों का? कितनी गायों का? यावत्यो सिगता भूमौ यावत्यो दिवितार का। राजा नृग कहता है आकाश में जितने तारे और भूमि में जितने कण और बारिश जब होती है पानी की बूंदें जितनी गिरती हैं, उतना मैंने जीवन में गायों का दान किया। अब आप कहेंगे महाराज यदि आकाश में तारे कोई गिन नहीं सकता है, बारिश जब होती है कितनी पानी की बूंदें गिरती हैं कोई गिन नहीं सकता है, और भूमि में कितने कण हैं ये भी कोई नहीं गिन सकता। यदि इतनी गायों का दान किया तो वो गाय रहती कहां थी? भाई रहने के लिए भी तो स्थान चाहिए।
प्रेमियों, दान का एक समय होता है और दान का एक स्थान होता है। आप दान करते हो, आपने 1 रुपया यहां दान किया और 1 रुपया जाकर के आपने हरिद्वार में दान कर दिया, उसी 1 रुपये का जो फल है ना वो 1000 गुना हो गया। और उसी 1 रुपये को यदि आपने ब्रजभूमि में जाकर के दान कर दिया तो उस रुपये का जो पुण्य है, जो फल है, वो 1,00,000 गुना हो गया, अनंत गुना हो गया। दान का स्थान होता है और दान का प्रेमी समय होता है। एक दान आज रुपया आज किया आपने और 1 ही रुपया आपने ग्रहण में दान किया, उसका जो पुण्य है ना वो अनंत गुना हो जाता है। हम माला भजन पाठ पूजा जो करते हैं ना, घर में बैठ कर के माला करेंगे, 11 माला की तो आपको केवल 11 मालाओं का पुण्य मिलेगा। और वो ही 11 माला आपने यदि नदी के किनारे जाकर के कर दी ना, उसका जो फल है ना वो हमारा 100 गुना हो जाएगा। और उसी माला को जाकर के यदि आपने किसी गौशाला में कर दिया तो हमारा उसका जो पुण्य है ना वो 1,00,000 गुना हो जाएगा। और वो ही 11 माला यदि आपने भोले बाबा की सानिध्य में कर दी ना, शिवालय में जाकर के कर दी, तो वो ही जो पुण्य है वो अनंत गुना हो जाएगा। वैसे महाभारत में लिखा है महाराज नृग 80,000 गायों का रोज दान करते थे। एक दिन की बात है प्रेमियों, महाराज नृग दान कर रहे थे गायों का। उसी समय ब्राह्मण लोग गायों को लेकर के जा रहे थे राजा नृग के यहाँ से। एक ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे महाराज, दूसरे ब्राह्मण सामने से आ रहे थे। उसने कहा उस ब्राह्मण से, क्यों भाई ये गाय कहाँ लेकर के जा रहे हो? ये गाय मेरी है। बोले तुम्हारी कहाँ है? मैं तो राजा नृग से अभी दान लेकर के आया हूं। जिसकी गाय थी महाराज वो कहने लगा ये मेरी है, और जो दान लेकर के जा रहा था उसने कहा ये गाय तो मेरी है। दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हुई प्रेमियों, और दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास आए और आकर के एक ने राजा नृग से कहा कि तुम बहुत बड़े दानी हो, और दूसरे ने कहा तुम बहुत बड़े चोर हो। जिसको गाय दान में कई दी वो कहने लगा ये गाय राजन आपने मुझे दान में दी है। दूसरा ब्राह्मण कहने लगा तुमने गाय दान में कैसे दे दी? ये गाय तो मेरी है। प्रेमियों ध्यान देना, राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों को समझाया और दोनों ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देव जिसकी गाय थी उससे कहा, बोले महाराज तुम्हारी गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है गलती हो गई, कोई बात नहीं है। ऐसे करो एक ब्राह्मण इस गाय को ले लो और एक ब्राह्मण इसके बदले में मुझसे चाहे 1,00,000 चाहे 1,000 चाहे करोड़ कितनी भी गाय ले ले। लेकिन महाराज दोनों के दोनों ब्राह्मण ऐसे जिद्दी थे महाराज, वो कहने लगे लेंगे तो हम इसी गाय को लेंगे। राजा नृग कहते हैं प्रभु दोनों ब्राह्मणों में इतना विवाद हुआ कि अंत में दोनों ब्राह्मण उस गाय को मेरे यहाँ छोड़ करके चले गए, कोई सा गाय को लेकर के नहीं गया। उसके बाद में मर करके यहां से गया। यमराज ने मुझसे कहा, बोले राजन जीवन में पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन एक जीवन में तुमसे पाप हो गया है। बताओ पहले तुम पुण्य को भोगोगे कि पहले तुम पाप को भोगोगे? और जैसे ये बात कही महाराज, राजा नृग ने कहा, बोले महाराज पाप यदि थोड़ा सा है पहले उसे भोग लेता हूं, उसके बाद पुण्य को भोगता रहूंगा। तुरंत यमराज ने कह दिया जाओ तो तुम गिर जाओ। और प्रभु मैं यहां आकर के गिरगिट बन गया। प्रेमियों ध्यान देना, भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं। भगवान कहते हैं, ध्यान रखना प्रेमियों, ना हम हालाहलम मन्ये विषम्यस्य प्रतिक्रिया। प्रेमियों 3 जो विष ऐसे होते हैं जो महाराज पूरे कुल का नाश कर देते हैं। जो वैसा विष होता है ना वो केवल पीने वाले को मारेगा, लेकिन 3 विष ऐसे हैं जो महाराज कुल का नाश कर देते हैं। प्रेमियों ध्यान रखना, कभी 3 संपत्तियों पर अधिकार मत करना, 3 संपत्तियों को मत लेना। कौन सी है 3 संपत्ति? किसी साधु की संपत्ति को मत लेना,
क्योंकि साधु की संपत्ति आपने ले ली ना तो आपका जो कुल है, आपका जो खानदान है, आपका वंश है, ज्यादा से ज्यादा 7 पीढ़ी चलेगा और वहां जाकर के समाप्त हो जाएगा। किसी ब्राह्मण की संपत्ति को मत लेना और किसी मंदिर देवालय की संपत्ति को मत लेना। वैसे तो 3 पीढ़ी में ही वो वंश को खत्म कर देती हैं, और यदि पूर्वजों के बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं तो उसका वंश केवल 7 पीढ़ी तक चलता है, और 7 पीढ़ी के महाराज उसका वंश समाप्त हो जाता है। विष केवल पीने वाले को मारेगा, लेकिन ये 3 जो विष है ना, ये बहुत भयंकर विष है, ये खानदान का कुल का नाश कर देते हैं। ऐसा मेरे प्रभु ने यहाँ हमारा द्वारका वासियों को समझाया। उसके बाद राजा नरक का प्रभु ने उद्धार कर दिया, चले गए यहाँ से, भगवत धाम चले गए। एक दिन प्रभु बैठे हुए थे महाराज, उसी समय एक दूत चिट्ठी लेकर के प्रभु के पास आया और आकर के प्रभु से कहा, प्रभु ये जरासंध के यहाँ जो राजा बंद है ना, उन्होंने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। प्रभु जी ने महाराज वो चिट्ठी उद्धव जी महाराज को दी। प्रभु मंत्रणा कर ही रहे थे, उसी समय वहां पर नारद ऋषि आ गए। नारद जी जैसे ही आए, प्रभु ने महाराज उनका अभिवंदन किया, चरण प्रक्षालन इत्यादि किया, बैठाया महाराज सिंहासन पर बैठा करके नारद जी से पूछा, नारद जी कहां से आ रहे हो? बोले प्रभु मैं इस समय इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूं। पांडवों का कुशल क्षेम प्रभु ने पूछा। उसके बाद प्रभु ने कहा, पांडव ठीक है? बोले हाँ। पांडवों की कोई इच्छा है? बोले हाँ प्रभु, पांडवों की एक इच्छा है कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और महाराज युधिष्ठिर चाहते हैं कि आप वहां पधारें। अब जैसे ये बात कही महाराज, प्रभु ने उद्धव जी से पूछा, बताओ उद्धव जी पहले जरासंध के यहाँ जाएं कि महाराज युधिष्ठिर के यहाँ जाएं? उसी समय उद्धव जी महाराज ने कहा, प्रभु आप महाराज युधिष्ठिर के यहाँ चले जाएं। मेरे प्रभु महाराज युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ गए हैं अपनी पत्नियों को लेकर के। वहां जाकर के महाराज सब पांडवों ने मिलकर के प्रभु का बहुत बड़ा स्वागत सम्मान किया। अगले दिन सभा लगी। प्रभु ने सभा में महाराज युधिष्ठिर से पूछा, बड़े भैया बताओ क्या करना चाहते हो? बोले कन्हैया मेरी एक राजसूय यज्ञ करने की इच्छा है। जैसे ये कहा महाराज, मेरे कन्हैया ने चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकल और सहदेव, चारों से कहा तुम चारों दिशाओं में दिग्विजय के लिए चले जाओ। कन्या की आज्ञा हुई, महाराज चारों भाई चारों दिशाओं में चले गए। जितने भी राजा है महाराज सब पे विजय प्राप्त करके आए, लेकिन जरासंध को नहीं जीत पाए। चारों भाइयों ने कहा, बोले कन्हैया सब राजाओं को तो जीत लिया है, लेकिन जरासंध को अभी नहीं जीता है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं है, जरासंध को भी जीतेंगे। मेरे प्रभु ने महाराज भीमसेन से कहा, अर्जुन से कहा, ऐसे करो बाबा जी बन जाओ। भीम भी बाबा जी बन गए, अर्जुन भी बाबा जी बन गए, और मेरे कन्हैया भी बाबा जी बन गए। और तीनों हमारा साधु का रूप धारण करके जरासंध की नगरी में पहुंच गए। प्रेमियों, जरासंध का एक नियम था, प्रातः काल उसके दरवाजे पे जो भी पहुंचता, साधु ब्राह्मण याचक जो भी पहुंचता, जो चीज मांगता, जरासंध उसी चीज का उसे दान देता। अब महाराज प्रातः काल हुआ, सब लेन लगी हुई थी। जरासंध सबसे पूछ रहे थे तुमको क्या चाहिए, जिसको जो चाहिए वही देता था। अब महाराज धीरे धीरे नंबर भीमसेन का आ गया। भीमसेन से पूरा, महाराज जी तुमको बताओ क्या चाहिए? भीमसेन ने कहा हमको नहीं मालूम। बोले कौन बताएगा? बोले पीछे वाले बताएंगे। अब पीछे अर्जुन लगे थे लेन में। अर्जुन से कहा, बोले महाराज जी तुम बताओ क्या चाहिए? बोले हमको नहीं मालूम, पीछे वाले बताएंगे। और पीछे महाराज हमारे कन्हैया लगे थे। और जैसे ही जरासंध ने कन्हैया को देखा, जरासंध कहने लगा, महाराज जी मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। अब जैसे ही कहा देखा है, भगवान कहने लगे, अरे जरासंध तुमने कहां देखा होगा? हम तो सीधे हिमालय से तपस्या करके आ रहे हैं, तुम्हारे विषय में सुना, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गए। अब जरासंध बार बार सोचे, इनको देखा है लेकिन पहचान नहीं पा रहा ये कौन है।
जरासंध ने कहा वैसे ये साधु नहीं है, ये पक्का है, पर ठीक है मेरे यहाँ साधु बनकर के आए हैं। जरासंध ने कहा बताओ महाराज क्या चाहिए? जो चाहिए वो मैं तुम्हें दान में दूंगा। और जैसे जरासंध से वचन लिए प्रभु ने, और प्रभु ने जरासंध से कहा जरासंध युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। ए राजन, यदि आप हमें दान देना चाहते हो ना, हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, हमें तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहिए, मल्ल युद्ध चाहिए। जरासंध समझ गया, पहले जानता था ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम कोई क्षत्रिय हो। ठीक है तुमने द्वंद्व युद्ध मांगा है, मैं द्वंद्व युद्ध दूंगा, लेकिन तुम अपना परिचय तो बताओ। जैसे ही परिचय बताने का नंबर आया मेरे कन्हैया मुस्कुरा गए, और कन्हैया मुस्कुरा करके जरासंध से कहने लगे जरासंध असौ ब्रकोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुनो अयम्। ये जो मोटे से है ना जरासंध, ये भीमसेन है, और जो ये पतले से है ना, ये उनके छोटे भाई अर्जुन है। जरासंध ने कहा मुझे इनका परिचय नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा परिचय चाहिए। मैं तुमको पहले देखा लेकिन पहचान नहीं पा रहा। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे जरासंध अनयो मातुलेयं मां कृष्णम जानी तेरी पुम। इनके मामा का लड़का मैं तुम्हारा पुराना शत्रु मथुरा वाला कृष्ण। और जैसे ही कहा मथुरा वाला कृष्ण, जरासंध कहता है बोले कृष्ण मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम युद्ध में बीच में छोड़ करके भाग जाते हो। प्रेमियों ध्यान देना, 17 बार भगवान ने परास्त किया, उस बात को नहीं कहता है, और 18वीं बार मेरे कन्हैया भाग गए, उसी बात को कहता है तुम युद्ध में से भाग जाते हो, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहने लगे देखो जरासंध, हम तीनों समान हैं। तुम चाहे मेरे से युद्ध करो, चाहे तुम भीमसेन से युद्ध करो, और चाहे तुम अर्जुन से युद्ध करो। कन्हैया तुमसे इसलिए नहीं करूंगा, तुम भाग जाते हो, और अर्जुन से इसलिए नहीं करूंगा, अर्जुन कोई योद्धा नहीं है, अर्जुन केवल धनुर्धर है। तुम तीनों में यदि कोई योद्धा है ना, तो केवल वो भीमसेन है। अब जैसे जरासंध ने भीमसेन का नाम लिया महाराज, भीमसेन सोचने लगे ये तो दोनों बेकार हैं, हम ही पहलवान। भीमसेन को अभिमान हुआ, भगवान सोचने लगे जो काम एक दिन में होना था पता नहीं वो कई दिन में होगा। जरासंध का प्रेमियों भीमसेन का युद्ध हुआ, दोनों का गदा युद्ध होता प्रेमियों, सुबह से शाम तक युद्ध होता। रात में जरासंध के यहाँ बहुत सुंदर रहने की उनकी व्यवस्था थी। पहले ऐसे धर्म युद्ध होते थे प्रेमियों, जरासंध जितनी सेवा अपनी नहीं कराता था उससे ज्यादा भीमसेन की कराता था। एक दिन की बात है प्रेमियों, 26 दिन हो गए, 26 दिन की पूरे हुए रात्रि का समय था महाराज। तीनों सो रहे थे, भीम भी सो रहे थे, कन्हैया भी और अर्जुन भी। उस समय रात्रि में 12 बजे भीमसेन ने महाराज कन्हैया को उठाया। मेरे प्रभु उठे। हाँ भैया क्या बात है? भीमसेन ने क्या किया, अपना जो दुपट्टा है ना अपने गले में डाला, गांठ लगाई और कन्हैया से कहा ऐसे खींच दो। भगवान ने कहा क्यों भैया क्या बात है? बोले कन्हैया यदि मुझे मरवाना ही है ना तो अपने हाथ से मार दो, मुझे भीमसेन जरासंध के हाथ क्यों मरवाते हो? भगवान ने कहा भैया तुमको आज मालूम पड़ा, यदि ये बात तुमको पहले ही तुम कह देते तो आज 27-26 दिन पूरे नहीं होते। भगवान ने कहा ठीक है, कल तुम युद्ध करो ना, मेरी तरफ देखना, मैं तुम्हें एक दाव बताऊंगा, उस दाव को चलाना और तुम जरासंध को मार दोगे। 27वें दिन प्रेमियों युद्ध हुआ। जरासंध ने ऐसी मार मारी कि भीमसेन सब कुछ भूल गया, भगवान की तरफ देखना भी भूल गया। हमारे ब्रज में कहते हैं महाराज जब मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे जो भूत प्रेत होते हैं ना वो भी भागते हैं महाराज। बालाजी में देखा होगा आपने, मेहंदीपुर बालाजी में महाराज।
अब भगवान सोचने लगे कि ये देखता नहीं है, इसे दाव बताऊं तो बताऊं कैसे। और भीमसेन को महाराज मार इतनी पड़ रही थी, उसे याद ही नहीं आ रहा था कि ठाकुर जी ने कुछ कहा था। मेरे प्रभु जहां युद्ध हो रहा था, वृक्ष के नीचे खड़े थे प्रेमियों, कन्हैया ने उस वृक्ष की एक डाली को पकड़ा और जैसे झटका मार के तोड़ा, उसमें से आवाज हुई। और जैसे ही आवाज हुई, भीमसेन ने कन्हैया की तरफ देखा। प्रभु ने महाराज जो डाली थी ना, जो तोड़ी थी, उसको बीच में से ऐसे चीर दिया। और जैसे ही प्रभु ने इशारा किया, महाराज कहते हैं बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसमें बुद्धि होती है ना प्रेमियों, शक्ति भी उसी में होती है। चार पहलवान जिस चीज को नहीं उठा पाते ना, तो पढ़ा लिखा इंजीनियर आता है हमारा, छोटी सी सपोर्ट लगा करके उस चीज को उठा देता है। भीमसेन में बुद्धि आ गई महाराज, ऊपर आ गए। जरासंध के दोनों पैर पकड़े भीमसेन ने और बीच में से ऐसे चीर दिया और चीर करके महाराज फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, भीमसेन की पीठ घूमी महाराज, वो दोनों भाग आकर के फिर जुड़ गए। जरासंध ने फिर भीम को ललकार दिया महाराज। अब भीमसेन घबरा गया, ये अब जीवित नहीं छोड़ेगा। प्रभु की तरफ इशारा किया, अब क्या करूं? प्रभु ने दोबारा से एक डाली को चीरा महाराज, इधर का जो भाग था उसे इधर डाला, और इधर का जो भाग था उसे इधर डाला। भीमसेन ने महाराज जरासंध का उद्धार कर दिया। जरासंध के कारागृह में महाराज 20,000 से अधिक राजा बंद थे। प्रभु ने महाराज उनको निकाला। उन राजाओं ने प्रभु की बहुत सुंदर स्तुति की। उसी स्तुति में से एक मंत्र है कि श्लोक है प्रेमियों, कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, इस मंत्र का आप निरंतर जाप करो महाराज, कितना भी बड़ा संकट होगा वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20,000 से ज्यादा राजाओं ने इस मंत्र को बोला था। ये भागवत का श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वो मंत्र है महाराज, ये श्लोक है। इसका निरंतर हमेशा जप करते रहना चाहिए, पाठ करते रहना चाहिए। जरासंध के वहां से राजाओं को प्रभु ने मुक्त कराया, उनको भेज दिया महाराज। जरासंध के जो पुत्र हैं सहदेव, उनको प्रभु ने गद्दी दी। और यही जरासंध के यहाँ से प्रेमियों जो मुकुट था, उसे भीमसेन लेकर के आ गए थे। और वही मुकुट था जिसे राजा परीक्षित उस दिन श्राप लगा था, उस दिन महाराज पहन करके गए थे। प्रभु वहां आए, महाराज इंद्रप्रस्थ में आए और आकर के महाराज युधिष्ठिर जी महाराज का जो यज्ञ है ना, पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, तुम्हारे पितामह का जो राजसूय यज्ञ था ना, भगवान ने बड़ी विधि विधान से महाराज, बड़ी प्रेम से वो पूरा हुआ, सबको प्रसन्नता हुई। लेकिन परीक्षित तुम्हारे जो छोटे बाबा है ना दुर्योधन, उनको उस यज्ञ से प्रसन्नता नहीं हुई। अब सुखदेव जी तो आगे कथा सुनाना चाहते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने यही प्रश्न कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी मेरे बाबा के यज्ञ में सब प्रसन्न हुए, लेकिन छोटे बाबा दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुए, उसका कारण क्या था? उस यज्ञ में ऐसा क्या हुआ कि मेरे छोटे बाबा को अप्रसन्नता हुई? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित तुम्हारे जो पितामह का जो यज्ञ था ना, जब प्रारंभ हुआ महाराज, भगवान ने अलग अलग सबको काम सौंप दिए। प्रेमियों ध्यान रखना, घर में कोई भी जब बड़ा काम हो ना, तो अकेले व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, सबको कोई ना कोई व्यवस्था की जिम्मेदारी देनी चाहिए। देखो साक्षात नारायण मेरे प्रभु महाराज, राजसू यज्ञ जब युधिष्ठिर का हुआ तो महाराज सबको अलग अलग प्रभु ने काम सौंप दिए। भीमो महासनाध्यक्षो धनाध्यक्षो सुयोधना। भीमसेन को महाराज रसोई का काम, भोजन का काम भीमसेन को सौंप दिया।
जितने भी लोग आएंगे तुमको रसोई तुमको सबकी तैयार करानी है। भीमसेन को यह काम दे दिया प्रेमियों, और महारानी द्रौपदी को परोसने का काम दे दिया। प्रेमियों, भोजन कराना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, ध्यान रखना। भोजन ऐसे कराना चाहिए कि पत्तल में कुछ बचे नहीं और भोजन करने वाला भूखा उठे नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं महाराज, भोजन परोसते हैं ना, उनको मालूम ही नहीं है कि बच्चे को दे रहे हैं कि बड़े को दे रहे हैं महाराज, वैसे ही पटकते जाते हैं। बहुत प्रसाद बिगड़ता है यज्ञों में महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन का एक नियम है, आप लोगों को बताएं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। भोजन कराने का एक नियम है। कोई व्यक्ति यदि आपके यहाँ भोजन करने जाए, ब्राह्मण साधु कोई भी सन्यासी, महाराज आप भोजन करा रहे हैं, भोजन कराते क्यों महाराज जी, एक पूड़ी और चलेगी? बोले नहीं नहीं अब हो गया, इसका मतलब अभी एक और लेंगे। क्यों महाराज जी, एक कचौड़ी और चलेगी? बोले नहीं 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 हो गया, इसका मतलब ये अभी और लेंगे। क्यों महाराज जी, एक और चलेगी? बोले नहीं बिल्कुल नहीं चलेगी, समझना अब ये बिल्कुल नहीं लेंगे। एक पंडित जी गए थे महाराज भोजन करने के लिए सेठ जी के यहाँ। सेठ जी ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से महाराज उनको भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद सेठ जी ने कहा पंडित जी एक कचौड़ी तो और ले लो। नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं महाराज एक कचौड़ी तो नहीं नहीं, अब गाड़ी फुल हो गई। अब जैसे ही कहा गाड़ी फुल हो गई, महाराज सेठ जी को याद आई, बोले पंडित जी बैठना थोड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले महाराज हम वृंदावन से वो स्पंज के रसगुल्ला लाए थे महाराज, राजभोग लेकर के आए थे, वो तो फ्रिज में ही रखे रहे। और सेठ जी दौड़े दौड़े गए महाराज, फ्रिज में से डिब्बा निकाल करके लाए और ला करके उन्होंने पंडित जी के आगे एक राजभोग रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही रखा महाराज पंडित जी पा गए। सेठ जी ने महाराज दूसरा भी रख दिया, पंडित जी उसे भी पा गए। सेठ जी तीसरा रखा महाराज, पंडित जी उसे भी पा गए। और चौथा रखने लगे, पंडित जी ने कहा नहीं अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे। गाड़ी फुल हो गई। सेठ जी ने कहा पंडित जी पहले भी तुम कह रहे थे गाड़ी फुल हो गई, उसके बाद तीन राजभोग पा गए। बोले हाँ पहले गाड़ी फुल हो गई थी, लेकिन जो कंडक्टर वाली सीट थी ना वो पहले खाली थी। तो भोजन कराना भी प्रेमियों एक कला होती है। भोजन ऐसे कराओ थाली में बचे नहीं और भोजन करने वाला भूखा उठे नहीं। ये काम महारानी द्रौपदी को बहुत आता था महाराज। महारानी द्रौपदी को परोसने का काम दिया। धनाध्यक्ष सुयोधन। प्रेमियों राजसूय यज्ञ में धन का जो अधिकार था ना, कोष का जो अधिकार था, कन्हैया ने दुर्योधन को दे दिया। क्यों दुर्योधन को क्यों दे दिया? क्योंकि प्रेमियों कन्हैया जानते थे जहां एक खर्च करना होगा वहां दुर्योधन 4 खर्च करेगा, और यदि ये 4 खर्च करेगा तो कोष में 16 अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के हाथ में प्रेमियों सूर्य रेखा थी। हमारे हाथ में जो रेखाएं होती है ना प्रेमियों, पूरा जीवन होता है इन रेखाओं में। प्रत्येक व्यक्ति के 3 रेखाएं प्रधान होती हैं। एक यहां होती है, एक यहां होती है और एक यहां मणिबंध पे होती है। प्रेमियों मणिबंध से जो रेखा चलती है ना वो आयु की रेखा होती है। यहां इस पर्वत से जो रेखा चलती है ना ये महाराज हमारे स्वास्थ्य की रेखा होती है, और ये दूसरे नंबर की जो यहाँ बीच में जो ये रेखा चलती है ये हमारे मस्तिष्क की रेखा रहती है। धन की जो रेखा रहती है ना वो यहाँ मणिबंध से और शनि पर्वत तक जाती है। प्रेमियों हमारे हाथ में बहुत निशान होते हैं। हमारे हाथ में हमारा तराजू का निशान होता है, चक्र का निशान होता है, पद्म का निशान होता है। हमारे हाथ में ये रेखाएं कितनी संतानें होंगे, कितने भाई बहन होंगे, ये सब रेखाएं होती हैं। हमारे हाथ में जौ के निशान होते हैं और हमारे हाथ में तिल के होते हैं। आप बाद में देख लेना, पहले सुन लो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तिल का भी निशान होता है प्रेमियों। जिसके यहाँ अंगूठे के जो पूर्वों में जौ के निशान होते हैं ना वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। यहां भी होता है, यहां भी, और लास्ट में भी होता है। तिल होते हैं ना, आपको सबके सब जगह तिल मिल जाएगा, लेकिन बीच हथेली में तिल नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि बीच हथेली में जिसके तिल होता है ना, वो चक्रवर्ती राजा होता है। सबके सब जगह तिल मिलेंगे, लेकिन मध्य हथेली में तिल नहीं मिलेगा। दुर्योधन के हाथ में ये रेखा थी, और दुर्योधन स्वयं इस रेखा के विषय में नहीं जानता था, लेकिन ठाकुर जी जानते थे। प्रेमियों, दुर्योधन ने इतना लुटाया, इतना लुटाया, दुर्योधन सोचने लगा ज्यादा धन लुटाऊंगा, दक्षिणा नहीं बचेगी, और दक्षिणा नहीं बचेगी तो लास्ट में ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर को श्राप दे देंगे। लेकिन जितना लुटाया उससे 4 गुना आ गया। यज्ञ पूरा हुआ, व्रत स्नान हुआ। उसके बाद प्रेमियों, महाराज युधिष्ठिर बैठे थे सभा में, दुर्योधन उनसे मिलने के लिए गया। महाराज पागल हो रहा था कि इतना मैंने लुटाया लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ, और यज्ञ तो बहुत अच्छा संपन्न हो गया। प्रेमियों, जैसे ही सभा में जाने लगा ना, जहां दीवार थी वहां दुर्योधन ने समझा कि ये गेट है। महाराज जैसे ही घुसने के लिए तैयार हुआ, उसका जो सिर था ना, वो महाराज दीवार से लग गया। और जैसे ही दीवार से लगा, पहरेदार जो गेट पे खड़े थे उन्होंने कहा, महाराज उधर गेट नहीं है, गेट तो यहाँ है। और जैसे ही कहा उधर गेट नहीं है, गेट यहाँ है, दुर्योधन ने कहा हमको मालूम है। अभिमानी जो व्यक्ति होते हैं ना महाराज, वो अपने सामने किसी की मानते नहीं है। वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं वही सही है। 2 व्यक्ति थे महाराज, उनमें लड़ाई हो रही थी। एक ने कहा मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा तुम्हारी बत्ती सी निकल करके बाहर आ जाएगी। और जैसे ही कहा तो दूसरा कोई कम नहीं था महाराज, उसने कहा मैं ऐसा घूंसा मारूंगा तुम्हारे 64 निकल करके बाहर आ जाएंगे। और जैसे ही कहा 64 निकल करके बाहर आ जाएंगे, एक तीसरा व्यक्ति बेचारा बगल में खड़ा था, उस कहने लगा ले भले आदमी कुछ सोच करके तो बोला करो। बोले क्या? बोले तुम कह रहे हो कि 64 बाहर आ जाएंगे, 64 होते भी हैं क्या? दांत तो 32 ही होते हैं। अब वो अहंकारी था महाराज, कह तो गया, वो तो किसी की मानते नहीं है ना। और वो सोचने लगा हाँ हम जानते थे हम दोनों के बीच में तुम जरूर बोलोगे, इसलिए 32 इसके और 32 तुम्हारे मिलाकर के हमने 64 का। अब बताओ, अब इतना अभिमानी महाराज, उन्होंने कहा ये रास्ता इधर से है। अब महाराज वो गया, प्रेमियों सभा में प्रवेश किया। जहां स्थल था ना, वहां उसको जल दिखाई पड़ा, और दुर्योधन ने जो अपनी धोती थी ना प्रेमियों, वो ऊपर को कर ली। और जहां जल भरा हुआ था, दुर्योधन ने समझा ये स्थल है, ये सादा जमीन है महाराज। जैसे ही पैर रखा, पैर रखते ही पैर फिसला, और महाराज दुर्योधन गिर पड़ा। और दुर्योधन जो गिरा महाराज, वहीं द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आई, और महाराज द्रौपदी ने कह दिया कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते। प्रेमियों, महाभारत का जो बीज बोआ था ना, वो महाभारत का बीज यहीं से बोआ था। बंटवारा तो केवल बहाना था। और प्रेमियों ध्यान देना, हमारे शास्त्रों में महाराज 2 युद्ध बहुत बड़े हुए हैं, कौरव पांडवों का युद्ध और राम रावण का युद्ध। लोग ये कहते हैं कि कौरव पांडवों का जो युद्ध हुआ वो बंटवारे के ऊपर हुआ, और राम रावण का युद्ध हुआ वो स्त्री के पीछे हुआ। लेकिन प्रेमियों हकीकत ये नहीं है। ये दोनों जो युद्ध हुए ना, इन दोनों युद्धों का जो मूल कारण है ना, वो मूल कारण है महाराज वाणी। ये दोनों युद्ध हुए केवल बात के ऊपर हुए, वाणी के ऊपर हुए। मां जानकी लखन लाल से कटु वचन नहीं कहती, लखन लाल से कटु वचन नहीं कहती तो लखन लाल मां जानकी को छोड़कर के नहीं जाते, और जानकी को छोड़कर के नहीं जाते तो रावण की इतनी हिम्मत नहीं कि महाराज वो पंचवटी पर भी आ जाए। और वाणी के ऊपर ही वो युद्ध हुआ। और यहां द्रौपदी ने जो ये बात कही थी ना, इसी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत हुआ। दुर्योधन ने कहा इतनी बड़ी सभा में तुमने मुझे बेइज्जत किया है महाराज, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सबको प्रसन्नता हुई लेकिन तुम्हारे बाबा को प्रसन्नता नहीं हुई, इसका कारण केवल यही है। इसके बाद महाराज राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी अब मुझे कृष्ण की कोई सुंदर सी कथा सुनाओ।
सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, मैं कृष्ण की तुमको बहुत सुंदर कथा सुनाऊंगा। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, कृष्ण के बचपन के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं प्रेमियों? सु माने सुंदर और दाम माने बेस। जिनका सुंदर बेस है ना, उसे हम सुदामा कहते हैं। और सुदामा की पत्नी है, नाम क्या है मालूम है? सुशीला। सु माने सुंदर और शील माने स्वभाव। घर में 10-20 गाड़ियां हों, 10-20-50 नौकर हों, अच्छा कमाने वाला पति हो, कोई भी स्त्री सेवा करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रेमियों, घर में खाने के लिए अन्न ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, रहने के लिए घर ना हो, और तब स्त्री अपने पति की सेवा करे, उसे पतिव्रता कहते हैं। सुशीला जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। सुशीला ने जीवन में कभी अपने पति से कुछ नहीं मांगा। और तो और प्रेमियों, सुशीला की यदि साड़ी फट जाती ना, घर में सुई धागा भी नहीं था, सुशीला गांठ लगा लेती, लेकिन कभी अपने पति से कुछ नहीं कहती। बड़ा विचित्र जीवन दोनों का। घर में कुछ भी होता, सुशीला बना देती, पति को भोग लगाती, बच जा तो पा लेती, नहीं तो केवल पानी पी करके रह जाती। और सुदामा कितने संतुष्ट ब्राह्मण थे मालूम है? सुदामा जी महाराज को जिस दिन कुछ खाने को नहीं मिलता ना, बड़े प्रसन्न होते थे और कन्हैया से कहते, कन्हैया बड़ी कृपा है तुम्हारी मेरे ऊपर। संसार के लोग तो महीने में केवल 2 एकादशी करते हैं, और तुम्हारी कृपा से मेरे यहाँ तो 4-5 एकादशी हो ही जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्री थे। कौन कहता है कि सुदामा दरिद्री थे? सुदामा बहुत बड़े धनवान थे प्रेमियों, ध्यान रखना। सुदामा को दरिद्री कहते हैं लोग। दरिद्री कौन है और धनवान कौन है? प्रेमियों ध्यान रखना। दरिद्रो असंतुष्ट, सबसे बड़ा दरिद्री वो है जो असंतोषी है, जो मिला है उसमें उसको संतोष नहीं है, उससे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। ध्यान रखना। और जिसको जो मिला है उसमें वो संतुष्ट है, उससे बड़ा धनवान कोई है नहीं। और प्रेमियों, लोग कहते हैं कि सुदामा चना गुरु माँ ने दिए, सुदामा खा गई। प्रेमियों, कुछ विशेष बातें आपने सुदामा चरित्र बहुत सुना होगा। विशेष बातें कुछ मैं आपको सुदामा के विषय में बताऊंगा। पहले तो जो चना वाली बात आप लोग कथाओं में सुनते हो ना, ये किसी शास्त्र की कथा नहीं है। और कोई भी ब्राह्मण यदि इस कथा को व्यास से मंच से कहता है, आप उससे पूछिए, बोले महाराज जी ये बताइए कथा है कहां से, किस शास्त्र में लिखा है कि गुरु माँ ने चना दिए और सुदामा जी लेकर के गए और कन्हैया के बैठ के चनाओं को सुदामा जी पा गए। कोई चना नहीं दिए थे और कोई चना लेकर के नहीं गए थे। सुखदेव जी ने जो विश्लेषण सुदामा जी महाराज के लिए भागवत के 18,000 श्लोकों में किए हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं किए। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे सुदामा, और लोग कहते हैं कि वो दरिद्री थे। प्रेमियों, मैं बताऊं कौन ने कहा ये बात? आज से लगभग 450 वर्ष पहले एक कवि हुआ था, तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा द्रोही था महाराज। उसने वो कविता लिख दी। उस
नरोत्तम नाम के जो कवि थे ना, उन्होंने ये कविता लिख दी महाराज, और उसने सब कुछ ये लिखा, और किसी शास्त्र की बात नहीं है, ये कवि की कल्पना है बस। तो यहां पर सुदामा जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि धनवंता वो ही है प्रेमियों। धनवंता सो ही जानिए, जप राम नाम धन हो। धनवंता वो ही है जिसपे राम नाम रूपी संपत्ति हो, और वो सबसे बड़ी संपत्ति श्री सुदामा जी के पास थी। एक दिन मेरे प्रभु महाराज सोचने लगे, भैया का जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन मेरी भाभी को बड़ा कष्ट होता है, मुझे कुछ करना चाहिए। प्रेमियों, मेरे प्रभु स्वयं महाराज एक साधु का रूप धारण करके आए, और आकर के महाराज सुशीला से प्रभु ने भिक्षा मांगी। सुशीला से भिक्षा मांगी महाराज। सुशीला भिक्षा लेने के लिए अंदर गई। प्रेमियों, ठाकुर जी की कृपा से उस दिन घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। सुशीला ने आकर के महाराज संत महात्मा से कहा, बोले महाराज जी क्षमा करना। बोले क्या हुआ देवी? बोले मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बोले क्यों? क्योंकि घर में सूतक लगा हुआ है। एक सूतक होता है प्रेमियों, और एक पातक होता है। घर में कोई गुजर जाता है तो महाराज 12 दिन का लगता है, और घर में किसी बालक का जन्म होता है तो वो 10 दिन का होता है। उन दिनों में महाराज साधु संत को घर में से कुछ अन्न वगैरह नहीं दिया जाता है। महारानी सुशीला ने कह दिया, बोले महाराज मेरे घर में तो सूतक लगा है, इसलिए मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। अब महात्मा कुछ कह नहीं सकते, महाराज चले। कुछ दिन के बाद फिर प्रभु स्वयं साधु के रूप में आए, और फिर उनसे याचना की, देवी कुछ भिक्षा दे दो। उस दिन भी देखा प्रेमियों, घर में सुशीला ने कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था। महाराज आकर के सुशीला ने कहा, बोले महाराज जी क्षमा करना, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मेरे घर में सूतक लगा। प्रभु ने कहा, बोले देवी तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ जो पहले में आया था तब भी लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ है? सुशीला ने कहा, बोले महाराज जी मेरे घर में दरिद्रता रूपी पुत्र ने जन्म लिया है, और जब तक ये दरिद्रता रूपी पुत्र रहेगा मेरे घर में ये सूतक पातक चलते रहेंगे। उस समय प्रभु ने महाराज सुशीला से कहा, देवी ये सूतक तुम्हारा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा यदि तुम हमारी बात मानो। बोले क्या? बोले एक बार तुम अपने जो पति है ना तुम्हारे, उनको एक बार उनके बचपन के जो मित्र है ना श्री कृष्ण, उनसे मिलने के लिए तुम कैसे भी द्वारका भेज दो। बस ऐसा कहकर कि ठाकुर जी स्वयं चले गए। शाम को सुदामा जी महाराज आए, सुशीला ने भोजन कराया, उसके बाद महाराज बिस्तर कर दिया, सुदामा जी लेट गए। सुशीला पैर दबाने लगी, और पैर दबाते दबाते सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के कोई मित्र हैं। बोले हाँ। बोले बचपन के मित्र हैं तो आज तक मैंने तो तुम्हारे मित्र को कभी तुम्हारे यहाँ आते नहीं देखा, और तुमको वहां कभी जाते नहीं देखा। जो मित्रता होती है ना, जो प्रेम होता है, वो स्वामी 4 चीजों से बढ़ता है। प्रेमियों, जिससे आप मित्रता करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो ना, सबसे पहली बात तो प्रेमी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और उसके यहाँ आपको जाना चाहिए। दूसरी बात यह है, प्रेमी की कोई भी गोपनीय बात हो वो तुमको मालूम होनी चाहिए, और तुम्हारी कोई भी गुप्त बात हो, गोपनीय बात हो, वो तुम्हारे प्रेमी को मालूम होनी चाहिए। और जो तुम्हारा प्रेमी है, जैसे तुम प्रेम करते हो, उसकी खुशी में तुमको खुश होना चाहिए, और उसके दुखों में तुमको दुखी रहना चाहिए। और प्रेमी के यहाँ जाते हो, मित्र के यहाँ जब जाते हो, तो प्रेमियों कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब जैसे ही कहा तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, तुम कभी गए नहीं। सुदामा ने कहा, देवी हम सुबह से शाम तक उनसे ही तो मिलते रहते हैं, और उनके अलावा हम करते क्या है? बोले नहीं स्वामी ऐसे नहीं, देखो तुम उनसे अपने मित्र से मिलने के लिए जाओगे, तुम उनके यहाँ जाओगे तो वो यहाँ आएंगे, और वो यहाँ आएंगे तो मैं भी उनसे मिलूंगी। एक बार मेरे कहने से तुम उनसे मिलने के लिए द्वारिका चले जाओ। प्रेमियों,
सुशीला ने जब बहुत ज्यादा आग्रह किया, प्रेमियों ध्यान देना, सुदामा किस लिए गए थे? सुदामा केवल दर्शन करने के लिए गए थे। और सुशीला ने किस लिए भेजा? उसने संपत्ति के लिए भेजा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। बहुत ज्यादा जब आग्रह किया सुशीला ने तो महाराज सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। और जाने के लिए जब तैयार हुए ना प्रेमियों, सुदामा ने कहा देवी मित्र के यहां जा रहे हैं, कुछ भेंट तो चाहिए, क्योंकि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाते। प्रेमियों ध्यान देना, यहां सुशीला ने थोड़ी चालाकी चली। सुशीला सोचने लगी यदि मैं चिट्ठी लिख करके दूंगी तो ये चिट्ठी लेकर के तो जाएंगे नहीं। प्रेमियों ध्यान देना, सुशीला चाहती तो वो एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। वो जानबूझ करके 4 घरों से एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। क्यों? किसी के यहां से साबुत चावल होंगे, किसी के यहां से टूटे होंगे, किसी के यहां से अच्छे वाले होंगे और किसी के यहां से खराब वाले होंगे। 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला। लेकिन प्रेमियों 4 ही मुट्ठी क्यों लाई? 1 मुट्ठी ला सकती थी, 2 ला सकती थी, 5 ला सकती, क्योंकि पुरुषार्थ जो होते हैं ना प्रेमियों वो 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 मुट्ठी लाई महाराज। प्रेमियों ध्यान देना, 4 मुट्ठी चावल तो ले आई, लेकिन सुशीला के घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है महाराज जिसमें वो 4 मुट्ठी चावल भी बन सके। सुदामा जी की एक धोती थी पुरानी, उसको डबल किया महाराज, फिर देखा छिद्र दिखाई दे रहे थे, फिर डबल किया, फिर छिद्र दिखाई दे रहे, फिर डबल किया। सुदामा को हंसी आ गई और सुदामा ने कहा कन्हैया जैसे तुम्हारा नाम अनंत है ना, वैसे इस धोती में छिद्र भी अनंत है। वो धोती जब प्रेमियों रूमाल के बराबर हो गई ना, तब जाकर के उसमें छिद्र दिखना बंद हुआ। 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने उसमें रखे महाराज। चावल तो 4 मुट्ठी थे, लेकिन हमारे पूरी पोटली बन गई। और सुशीला ने वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा को दे दिए। सुदामा ने महाराज वो 4 मुट्ठी चावल लिए और अपने बगल में लगाए। और बगल में लगा करके महाराज सुदामा जी महाराज डंडा लेकर के हाथ में और महाराज चल पड़े। अब जैसे ही बाहर निकले महाराज सुदामा जी सोचने लगे कन्हैया तेरी जो द्वारका है ना, ये तो भैया बहुत दूर है। आगे से देखा महाराज को संत महात्मा कीर्तन करते हुए आ रहे थे। सुदामा जी महाराज ने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? बोले द्वारका जा रहे हैं। अब जैसे ही कहा द्वारका जा रहे महाराज, सुदामा ने कहा वैसे चला भी नहीं जाता, क्योंकि कन्हैया तेरी जो द्वारका है ना बहुत दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ताली बजाइए। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी हो, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राती को आऊंगा ना मेरे मोहे लागे, 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 ओ दिल्ली को जो आऊंगा ना, को जो आऊं देख
सारी नगरी को बड़ी दूर नगरी को ताली बजाइए। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु तुम्हारी दरस में तुम्हारी दरस में हो गई बाबरी बड़ी दूर सुदामा महाराज चलते गए और महाराज चलते चलते थक गए और कन्हैया ते कहवे लगे, लाला तेरी द्वारका भैया बहुत दूर है, मेरे से अब चलो नहीं जाए, तेरी इच्छा हो तो बुला लीजो और नहीं तो मैं यहीं ते लौट जाऊंगा। प्रेमियों, रात्रि में सुदामा वहीं जंगल में सो गए। प्रभु ने महाराज अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा, योग माया सुदामा वहां सो रहा है जंगल में, सो तो बाहर आया लेकिन वो सुबह द्वारका में जगना चाहिए। प्रातः काल हुआ, महाराज सुदामा जी द्वारका में जगे। द्वारका में जगे सुदामा सोचने लगे, ये कौन सा गांव है, कौन सा नगर है। महाराज वन में से उपवन में से जैसे ही बाहर आए, किसी से पूछा, भैया ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है। अब द्वारका वालों ने कह दिए, ये द्वारका 6। अब जैसे ही कहा द्वारका 6, सुदामा जी सोचने लगे, ये कौन सी द्वारका में आता। द्वारका गुजरात में, वहां की भाषा में बताया द्वारका 6, वैसे 6 नहीं, द्वारका 3 तो जरूर है प्रेमियों। गोमती द्वारका, भेंट द्वारका और मूल द्वारका। किसी ने पूछा, क्यों, किससे मिलना है, कहां जाना है। बोले हमारे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण, उनके यहां जाना है। उस व्यक्ति ने कहा, कृष्ण के पास जाना है ना, तो यहां से सीधे चले जाओ, वहां से बाईं तरफ मुड़ना, सामने देखना, एक बहुत विशाल भवन दिखाई देगा और वो ही कृष्ण का महल है। प्रेमियों ध्यान देना, सुदामा जी महाराज गए, सुदामा जी महाराज गए, ध्यान देना प्रेमियों, सुदामा जी महाराज ने 6 डोरियों को पार कर लिया। 6 डोरी, और द्वारका में डोरी कितनी थी, 9। और 7वीं पर जब पहुंचे ना, वहां जाकर